कांदिवली में नागवंश सामाजिक सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं बौद्ध धम्म परिषद समिति कांदिवली मुंबई रजिस्टर्ड द्वारा एक भव्य जाहिर प्रबोधन सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम खास तौर पर राजश्री छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता का संदेश फैलाना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राजश्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार और पिछड़े वर्गों के उत्थान में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। मंच पर समाज के गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को अपनाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिनमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे आयोजन में सामाजिक एकता और जागरूकता का संदेश साफ दिखाई और साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान निर्माण से लोगों को किस तरह लाभ मिला, इसके बारे में भी आयोजकों ने उपस्थित जनता जनार्दन को समझाया और भविष्य में सभी को समान अधिकार मिले, सभी को उचित न्याय मिले, इस तरह का लोगों में जागरूकता फैलाई गई। आयोजकों ने अंत में सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त, समाज हित में ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित करने का संकल्प लिया। या देशामध्ये 18 पगड जातीच्या मुला मुलींना शिक्षण मिळालं पाहिजे आणि शिक्षणाची गंगा गोरगरिबांच्या घरादारापर्यंत गेली पाहिजे, यासाठी ज्यांनी स्वतःचं आयुष्य खर्ची घातलं ते महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले। आरक्षणाचा पाया ज्यांनी आपल्या संस्थानामध्ये घातला ते भारतीय आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहूजी महाराज। आणि आज ज्यांच्या घटनेमुळे आपल्याला लिहिण्याचं, बोलण्याचं, धर्मगीत करण्याचं, भाषण करण्याचं, फिरण्याचं, मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला ते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। माता रमाई, माता भीमाई, माता अहिल्या, माता जिजाई आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, रामास्वामी बेरिया या सर्व पुरोगामी विचारांच्या आदर्श नेत्या, महानेत्यांना आणि या भारताचा राज्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून आज या माडा परिवारामध्ये बौद्ध धम्म परिषद, नागवंश समिती या दोन अतिशय वैचारिकतेचा देश घेणाऱ्या या दोन कंपन्या या ठिकाणी आपल्या पुण्यात आहेत। या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थानं जे बुद्धिजीवी आहे, जो वैचारिक वर्ग आहे, ज्यांना वैचारिकतेचा बेस आहे, अशी माणसं माझ्या पुढेच बसलेले आहेत। ॲडव्होकेट साबळे साहेब आहेत, राजेश मोरे आहेत आणि या मंचावर शिवफुले शाहू आंबेडकर विचारपीठावर असलेले आमचे गोडे साहेब आणि खरा क्रांतिकारी प्रज्वल्य असे विचार मांडणारे महान व्यक्तिमत्व, की ज्याला पोलिसांची तोफ लागते, ज्याला पोलिस सुद्धा, शासन सुद्धा घाबरते, असे आमचे साहेब या ठिकाणी येणार होते, परंतु काहीतरी अडथळा निर्माण झाल्यामुळे ते या ठिकाणी येऊ शकले नाही। मित्र, वैचारिकतेचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ऐतिहासिक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, रामजी बाबा, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीबाई फुले या महापुरुषांना शिरवार अभिवादन। आज या ठिकाणी नागवंश सामाजिक ट्रस्ट व बौद्ध धर्म परिषद यांच्या वतीने संयुक्तरित्या रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची संयुक्त जयंती या ठिकाणी आपण साजरी करत आहोत। या जयंतीला उपस्थित आमचे सोमनाथ गोडसे साहेब हे आपल्यासमोर त्यांचे प्रबोधन करणारच आहेत। कोकाटे साहेबांना काही प्रॉब्लेम झाला काल, आम्ही सांगितलं तुम्हाला, ते या ठिकाणी येऊ शकले नाही, परंतु गोडसे साहेब आपल्याला सविस्तर शिवाजी महाराज इतिहासा संदर्भात स्पष्टीकरण देतीलच। आज या ठिकाणी या कार्यक्रमाला आवर्जून तुम्हाला मी असं सांगू शकतो आणि आमच्या लोकांचं, संतोष तांबे असावे, बोरकर साहेब असावं किंवा मी असावं, आपण ही जयंती शिवाजी महाराज जयंती या लोखंडवाल्यामधून सुरुवात करायची आहे आणि याच्या पुढे प्रत्येक एरियामध्ये दामूनगर असो, हनुमान नगर असो, क्रांतीनगर असो, आपण एरियावाईज दरवर्षी आपण जयंती घेत राहू आणि प्रथमच आपण लोखंडवाल्या कॉम्प्लेक्समध्ये ही जयंती साजरी करत आहोत। याचं कारणच आहे या ठिकाणी बऱ्यापैकी परिसर हे बौद्ध समाज आहे, बहुजनांचे
या ठिकाणी बहुजन समाजाचे लोक राहतात, पण जशी उपस्थिती या ठिकाणी असायला पाहिजे तशी उपस्थिती नाही आहे. ही शोकांतिका आहे. कारण काल आम्ही रात्री 1 वाजेपर्यंत या परिसरामध्ये जे आपल्या कांदिवली मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी कुळवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 396व्या जयंतीचं मोठ्या थाटात या ठिकाणी प्रबोधन संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं. त्याबाबत मी सर्वप्रथम कुळवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 396व्या जयंतीनिमित्त आपण काय की श्रीमान कोकाटे सरांनी या कार्यक्रमाला आपल्याला आवर्जून तारीख दिलेली होती, पण कालच रात्री त्यांना शासनाने सांगितलं की तुम्ही जे भाषण करता त्या भाषणामुळे सर्वांची म्हणजे गोची होते आणि वातावरण तापते, तुमच्यामुळे दंगली होतात आणि त्या क्या अपील करेंगे? आज के जो कार्यक्रम था उसका मेन सारांश क्या होना चाहिए, निचोड़ क्या होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सर्वमान्य राजा थे। उनके राज्य में किसानों को सम्मान था, महिलाओं को सम्मान था। आज की परिस्थिति में जो लोग देश पर राज कर रहे हैं वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 6-6 महीना जाके आंदोलन कर रहे। किसान दिल्ली में नहीं आना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार खिल्ले ठोक रही है रास्ते में, ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण सिंह नाम का एमपी भाजपा का, जो गोल्ड मेडलिस्ट हमारी कुश्ती लड़ने वाली लेडी बहनें हैं, उन पर बलात्कार होता है और वो बहनें चिल्ला चिल्ला कर दिल्ली में मंतर मंतर पर बैठ के चिल्ला रही है, लेकिन हमारे राज्यकर्ता जो है वो महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो इस प्रकार के जो विषय है, क्या है, सिर्फ नाम लेने से काम नहीं बनता है। छत्रपति शिवराय के विचार जो है सत्ता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और यही हमारा आज का ये उद्देश्य है कि लोगों के सामने सच्चाई है। माझ्या माध्यमातून मी हे बोलू इच्छितो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे विचार आहेत ते पुसत चाललेले आहेत. तर येणाऱ्या पिढीला आता जे यंग पिढी आहे मोबाईलच्या आणि लॅपटॉपच्या याच्यामध्ये मग्न झाली आहे, आणि याच्यामध्ये महापुरुषाचे जे विचार आहेत ते विचार पुसट चालले आहेत. त्यासाठी महापुरुषांचे विचार लोकांपुढे आणणं आणि नवीन पिढी पुढे आणणं हे महत्वाची गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आज लोखंडाला कॉम्प्लेक्समध्ये शिवजयंती साजरी करणं याच्या पाठचा उद्देश हाच आहे की जे लोक झोपलेले आहेत ते जागी झाले पाहिजेत. म्हणून आम्ही नागवंशी सेवा ट्रस्ट व बौद्ध धर्म परिषदेच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही शिवजयंतीची सुरुवात केलेली आहे. इथून पुढे प्रत्येक एरियामध्ये आम्ही ते शिवजयंती आता प्रत्येक वर्षी साजरी करू, आणि या शिवजयंतीच्या माध्यमातून लोकांचे डोळे उघडू एवढंच बोलतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम, जय शिवराय. आज आप कांदिवली में जिस सभा का आयोजन किए नागवंश और बौद्ध धर्म, आपका मेन पर्पज उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी देखो, शिवाजी महाराज के जो विचार है, शिवाजी महाराज की जो भी विचारधारा है इस देश को पोषक बनाने वाली है, मगर अभी की जो सरकार जो न्याय नीति से नहीं चल रही है, लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि हमारे युवा नगर सेवक काले जी ने जो बोला है, उस तरफ से सरकार नहीं चल रही है। जो शिवाजी महाराज के विचार वो अभी तक अपनाने का काम कोई नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पे इस विभाग के अंदर मैं तो ये कहूँगा, मुंबई के अंदर नागवंशी सोसाइटी और बौद्ध धर्म परिषद, इन लोगों ने एकत्रीकरण करके एक समाज सब बांधवों को एकत्रित करके शिव फुले शाहू आम्बेडकर के विचारधारा की बहुत गरज है। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जैसे कि हमारे काले साहब ने बोला है, बेकारी है तो बेकारी कैसे निर्माण हो सकती है? जब तक शिव फुले शाहू आम्बेडकर का प्रशासन नहीं आता है तब तक बेकारी नहीं जाएंगी। ये जो फैसिलिटी देता है ये हमको कमजोर बना रहे, हमको गुलाम बनाने का कोशिश कर रहे। मैं साहब ने जो इंटरव्यू दिया उनके बाजू में वो हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता हूँ, बस इतना बोलता हूँ। मैं इस तरफ अब बोलूँगा, मैं आपसे आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ। जानकारी के साथ साथ आज आप कांदिवली में उपस्थित हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, किस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसकी जानकारी दीजिए। आज इस कांदिवली में नागवंशीय सामाजिक ट्रस्ट और बौद्ध धर्म परिषद समिति, ये दोनों मिलकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती का बहुत बड़ा कार्यक्रम इधर लिया है। इसमें बहुत सारे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो अनुयायी है, बहुत बड़ी संख्या में इधर उपस्थित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है
कि शिवाजी महाराज का इतिहास, बाबा साहब आम्बेडकर का इतिहास समाज में फैलना चाहिए। शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, बाबा साहब का जो इतिहास है, ये इतिहास इस देश का पंचप्राण है। ये इतिहास इस देश का मानबिंदु है। इसकी वजह से इस इतिहास में बहुत सारी बातें, बहुत सारी मूल्य है कि जो सब ये मूल्य आगे जाकर आज आगे जाने वाली जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के माध्यम से, इस देश के माध्यम से, इस राज्य के माध्यम से ये विचार बहुत महत्वपूर्ण विचार है और इस विचार को आगे जाने के लिए इस अवसर पर मैं इधर आया हूँ। अरे सर जी भाई रुको ना। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब का जो इतिहास है, ये इतिहास बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। आगे जाकर ये जो नई पीढ़ियां है, ये नई पीढ़ियों के माध्यम से इस विचार को और बड़ा करे और जग में फैलाए, क्योंकि इस विचार की बहुत जरूरत है। आज इस देश का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आज जो इस देश की लोकशाही है, संसदीय लोकशाही, हम सब मानते हैं कि बाबा साहब ने निर्माण की है। इस संसदीय लोकशाही को आगे जाकर जब अच्छी तरह से मजबूत करना चाहते हैं, तब इस विचार को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से नागवंशीय सामाजिक ट्रस्ट जो है, बौद्ध धम्म परिषद जो समिति है, इस समिति के पीछे सब लोगों ने खड़ा होना चाहिए, ऐसे मैं यहाँ पर विनती करता हूँ। पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बाजू के ही वार्ड से वार्ड क्रमांक 26 से मैं अभी नगर सेवक चुन के आया हूँ। मेरे पार्टी से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से। और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, शिवाजी महाराज जयंती के माध्यम से जो उनके विचार है, आज उनके विचारों पे लोग चलने चाहिए। देखिए, आज के तारीख में जो शासन प्रशासन बैठा है, वो ये सब महापुरुषों के विचारों को बगल देने का काम कर रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं फुले शाहू अम्बेडकर के विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। आपने सुना होगा कि हमारे व्याख्याते गोडसे साहब ने इतने सरल तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों को समझाए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लोगों को समझाए, माता रमाई लोगों को समझाई। ये विचार ये लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि यही क्रांति कर सकते हैं। नहीं तो सब सुस्त बैठे, सब पैसों का खेल चल रहा है। तो ये जो विचार है, मैं जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये महापुरुषों के विचार आत्मसात कीजिए। भविष्य में आने वाले आपके बेरोजगारी का प्रश्न है, लोगों को रोजगार नहीं है, और यहाँ पे लाडली बहना को 1500 रुपया, फिर मेरे भाई को कुछ दे रहे हैं, फिर फ्री में 5 किलो राशन बांट रहे हैं। ये परावलंबी बना रहे हैं, स्वावलंबी नहीं। बेरोजगारी और बढ़ा रहे हैं। इनके हाथ को काम चाहिए। शिवाजी महाराज ने जो मावड़े खड़े किए, वो स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए खड़े किए थे। ये इनके है ना, चापलूसी करने के लिए ये सब पैदा कर रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम से महापुरुषों के विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। और मेरे हिसाब से आज का जो कार्यक्रम आयोजित नागवंशी और ये बौद्ध धम्म परिषद इन्होंने आयोजित किया है, सही मायने में ऐसे परिषदों की जरूरत है। लोगों को महापुरुषों के विचारों से जागरूक करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ सही मायने में ऐसे प्रोग्राम